वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे दो मुद्दों पर कि पटना हाई कोर्ट में जो 8 तारीख का डेट था आपका 8 फरवरी का, क्या हुआ कोर्ट में। और ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये कोर्ट की कॉपी है। 8 तारीख की कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसकी कॉपी है। इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। ये केस ना आपका एलपीए नंबर 604 2023 है, जो कि आपके डॉक्टर आमोद प्रमोदी जी का है इसमें, और द स्टेट ऑफ बिहार ये चल रहा है। इसी के बारे में बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि जब कोर्ट में इस तरह डेट पे डेट दिया जा रहा था, तो इसी दौरान कुछ मेरे अपने मित्र जो कि पटना में हैं, उन्होंने जाकर बीएसएसयू कार्यालय में मुलाकात की है और बीएसएसयू के चेयरमैन से मुलाकात की है ना, प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी सर से मुलाकात की। इसके साथ ही 2 मेंबर और भी थे, उनसे भी उनकी बातें हुई है। उन बातों के आधार पर क्या आगे लग रहा है, इन सभी संभावनाओं पर बात करेंगे। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। बिल्कुल उन्होंने बहुत ही कह सकते हैं क्लियर कट तरीके में सभी बातें बताई है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोर्ट में क्या हुआ। ये आपका कोर्ट का कॉपी है 8 फरवरी वाला। तो चलिए ये आप देख लें कि बहुत सारे एलपीए हैं। जैसे एलपीए 622 है ना, सारे एलपीए को मिला दिया गया है। अभी फ़िलहाल जो है जो पहले ही स्टार्टिंग में ही क्या किया है, जितने भी बीएसयू से जुड़े असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़े जितने भी एलपीए थे, सभी को चीफ जस्टिस ने एक करने का फैसला किया था। और देखिए यहाँ पे एक दूसरा एलपी है 622 2023, जो कि यहाँ पर आपका चक्रवीर कुमार है। तो इसी प्रकार अलग-अलग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी एलपी जैसे कि राजलक्ष्मी जी का यहाँ पे है। तो सभी एलपीए को कंबाइन कर दिया गया है और जजमेंट आया है और सभी पे सुनवाई एक साथ होती है। जैसे नवीन शंकर पाठक जी का एलपीए है। तो इसी प्रकार बहुत सारे एलपीए, सब पे एक ही साथ कल जजमेंट होना था। हालाँकि क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए पूरा डिटेल्स दिया है, अपीयरेंस क्या-क्या हुआ यहाँ पे। ये सारे लोग वहाँ पे पहुँचे। इतने सारे सभी का नाम लेने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो उतना अभी पॉसिबल नहीं है। बस है कि आगे हुआ क्या उस पे हम लोग बात करेंगे। और फिर बीएसएससी चेयरमैन से जो मुलाकात हुई उसमें क्या रिजल्ट आया, क्या उधर से रिस्पॉन्स आया, इन सभी कितने लोग प्रेज़ेंट थे। हालाँकि कोर्ट में देखा जाए तो आगे कहीं भी डिसीज़न के बारे में कहीं भी कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि क्या हुआ हियरिंग में। जिस प्रकार पिछले जब हम लोग जजमेंट को देखे थे उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे अंत में क्या है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने क्या किया है कि 8 फरवरी 2024 को जो आपकी सुनवाई होनी थी, उसको क्या कर दिया, पोस्ट दिस केस ऑन 22 ऑफ फरवरी, है ना, फरवरी 2024 के 22 फरवरी को, है ना, 22 फरवरी 2024 को ये केस चला गया है, नेक्स्ट डेट मिला है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब देखिए मोरल ऑर्डर दिया है। ये ऑरल ऑर्डर है कि कोरम ऑनरेबल द चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजीव रॉय, ऑरल ऑर्डर है ना, पर ऑनरेबल द चीफ जस्टिस। तो इसके आधार पर ये सिर्फ ऑरल ऑर्डर दिया गया, कुछ भी लिखित ऑर्डर यहाँ पे नहीं मिला है। बात यह है कि लिखित ऑर्डर कुछ भी नहीं मिला। ऑर्डर क्या मिला है, अब डेट को 22 फरवरी 2024 को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब अगली डेट को सुनवाई होगी। तो ये तो रही कोर्ट की बात। अब इसी से मिलती-जुलती यही कोर्ट की इसी मुद्दे को ले जाकर जब वहाँ पर रखा गया बीएसएसयू चेयरमैन प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी के सामने, तो वो 2 मेंबर के साथ भी थे। उन्होंने बड़े ही अच्छे से जवाब दिया कि 22 बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे और उनकी बातों में वज़न लग रहा था कि जी 22 फरवरी को फाइनल रिज़ल्ट आएगा। उनका कहना था फाइनल आज ही आना था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। 22 को कोर्ट से जो उनको मिली है, उनके जो लीगल एक्सपर्ट उन्हें जो दिया है यहाँ से कोर्ट का, और कोर्ट के बारे में जो बताया है, जानकारी दिया है, उसमें ये कहा है कि माननीय न्यायालय अब 22 फरवरी को पूरी कह सकते सिर्फ इसी केस को देखने वाली है। बीएसएसयू असिस्टेंट प्रोफेसर के केस को ही देखेगी वो 22 फरवरी को, और उसी दिन फाइनल जजमेंट भी देगी, ऐसा उनको कहा गया है। और दोनों चेयरमैन भी थे, उनसे और भी बातें ये हुई कि सारे विषय का इन्होंने स्क्रूटनी कर लिया है। जितने भी रेस्ट सब्जेक्ट हैं, सभी विषय की स्क्रूटनी कर ली, क्योंकि माननीय कोर्ट ने पिछले आदेश में ये कहा था आप स्क्रूटनी वगैरह कर सकते हैं ना, शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह करके रख सकते थे, वो कोर्ट ने कर लिया है। और कोर्ट उसके तरफ पूरी तरह, और इसके बाद ये बताते चलें कि जिन विषयों का इंटरव्यू हो चुका है, आप लोग बार-बार कमेंट करते हैं मेरे को रिजल्ट कब आएगा, तो आपका रिजल्ट भी रेडी है।
जिन विषय का इंटरव्यू हो गया उनका रिजल्ट भी रेडी है पूरी तरह। आपका स्क्रूटनी भी हो गया है, आपका रिजल्ट भी रेडी है। रिजल्ट जैसे ही आपका 22 फरवरी को फाइनल डिसीजन कोर्ट का आता है, रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। सबसे पहला काम ये होगा। दूसरा, स्क्रूटनी कर ली गई है और स्क्रूटनी में शॉर्ट लिस्टिंग भी हो चुका है। लिस्ट जारी करने में कोई समय नहीं लगेगा। स्क्रूटनी सारे विषय का कंप्लीट है, छोटे विषय से लेकर बड़े विषय। और अभी स्टार्टिंग आपका बड़े सब्जेक्ट से होगा, ये भी कह दिया गया बड़े सब्जेक्ट से होगा आपका। और जो उनका टारगेट है कि 22 फरवरी को जैसे ही जजमेंट आता है, आपका सबसे पहले फरवरी में ही रिजल्ट दिया जाएगा। जो रेस्ट जिसका इंटरव्यू हो गया फरवरी महीने में रिजल्ट आएगा। आपका मार्च और अप्रैल में उनका टारगेट है कि सारे विषय का इंटरव्यू कंप्लीट कर लेंगे और मई तक सबको ज्वाइनिंग दे देंगे। मई तक सारे ज्वाइनिंग को कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा चेयरमैन साहब ने बताया है। ये उन्होंने वक्तव्य दिया है और 2 मेंबर के साथ बैठे हुए उन्होंने वक्तव्य दिया है और पूरी तरह कॉन्फिडेंस थे। ऐसा जिस प्रकार बातचीत करी है उन्होंने, इससे पूरी तरह कह सकते हैं वो आश्वस्त हैं कि कोर्ट में 22 फरवरी को बीएसएसयू की जीत होगी, छात्रों की जीत होगी। और जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होगी। और एक बार कोर्ट से डिसीजन आ गया तो आयोग तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आयोग पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तरह अपने हर होमवर्क को करके आयोग रेडी है। इसीलिए आप सभी को आश्वस्त करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप सभी बहुत परेशान ना हो कि ये मामला अभी जो भी है न्यायपालिका के अंतर्गत चला गया, कोर्ट के अंतर्गत चला गया। कोर्ट में जो हो रहा है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन जैसे ही कोर्ट से डिसीजन आता है आयोग पूरी तरह तैयार। आयोग ने अपना प्लानिंग बता दिया, मार्च अप्रैल में इंटरव्यू और मई तक फाइनल ज्वाइनिंग सबको दे दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट का। ये आयोग का कहना है। आयोग स्क्रूटनी भी कर चुकी है। अब रहा सवाल कोर्ट में क्या होता है, वो तो अब 22 फरवरी को पता चल जाएगा और उस दिन फाइनल जजमेंट ही आएगा, ऐसा कहा गया है। और उस दिन कोर्ट सिर्फ बीएसएसयू से जुड़े मामले को ही देखेगी दिन भर। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स था साथियों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए, बहुत ही शानदार न्यूज़ है और आप सभी के लिए कह सकते अच्छी खबर है। तो आप सभी बस इंतजार कर रहे थे क्या होना है, तो बस उसका एक न्यूज़ दिया आप सभी को, हाईलाइट्स दिया कि नहीं ऐसा होना है। तो आप बिल्कुल निराश ना होए, हताश ना होए, आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देते रहें, अपने पेपर को मजबूती से उसको दुरुस्त करते रहें। जी नेट के सिलेबस के लेवल अपने उससे को बार बार रिवीजन करके, ताकि इंटरव्यू में जो भी आपसे पूछा जाए आप अच्छे से आंसर कर पाए। थोड़ा बिहार का वगैरह भी देख लें, बिहार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आप जहाँ से हैं उस एरिया के आसपास के इतिहास को आप देख लें, उस एरिया के करंट इश्यूज़ को देख लें, वहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जब आपका इंट्रोडक्शन आएगा तो वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा और जब बिहार के आया जॉब करना है तो बिहार के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। और आपका जो पेपर है वो तो रहेगा ही। अगर आपका पीएचडी किया तो पीएचडी थीसिस को अच्छे से कर लें। वो पीएचडी थीसिस से आपका प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी थीसिस से ही प्रश्न रहेगा, अगर आपने हाल-फिलहाल में पीएचडी किया है तो। समझे ना? तो आप अच्छे से अपने उन चीज़ों पे ध्यान दें जो कि आपके कंट्रोल का चीज़ है ना। कोर्ट के कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, उसको छोड़ दें 22 फरवरी के लिए। आयोग उसके बाद अपना काम करके रेडी है, आप अपना काम करके रेडी रहें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप भी चाहते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहे, तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक करना, ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट मिलते ही सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको मिले, आप खुद को तैयार रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।